हेलो स्टूडेंट्स, आज की मैथ की क्लास में हम PT3 से रिलेटेड मैथ्स के वर्क करेंगे। आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आए हैं और आप उसको ध्यान से घर पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि स्कूल जब स्टार्ट होंगे तो आपके PT3 हो सकते हैं। तो आप ध्यान से आज रिवीजन वर्क करेंगे। आज हम रिवीजन वर्क में चैप्टर 8 से रिलेटेड सम्स हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लाई के सम्स हैं, तो आप इसको देखेंगे। 15/30 है और सेकंड क्या है? सेकंड आपका 45/5 है। तो आप इसको ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप लिखेंगे 15/30 मल्टीप्लाई 45/5। तो क्लास में भी मैंने आपको बताया है और अगेन फिर से बता रही हूँ, आपको चेक करना है क्या ये नंबर एक दूसरे से डिवाइड होंगे, क्या ये इससे डिविजिबल है एक दूसरे से। तो हम देखेंगे कि 30 और 45 दोनों 15 के टेबल में आते हैं, है ना, और 15 और 5 दोनों क्या है, एक दूसरे से डिविजिबल है। तो 5 का टेबल अगर हम 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 15 आ जाता है, ठीक है। और हम अगर चेक करें तो 30 और 45 भी 15 के टेबल में आते हैं। ये इसके टेबल में 3 टाइम्स में आएगा और ये इसके टेबल में 2 टाइम्स में आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड 2, ठीक है। तो अब आप देखो क्या ये अभी भी डिविजिबल है? नहीं है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 9/2। अब हमें 9/2 को क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा, क्योंकि 9 2 से क्या है, बड़ा है। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करेंगे? आप क्या करोगे? टू को 9 से डिवाइड करोगे। 2 का टेबल में हम कितनी बार पढ़ें कि 9 आएगा? बेटा 9 तो नहीं आता, पर 8 आता है 4 टाइम्स में। तो हम 8 से क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। 9 - 8 1 हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4 1/2, ठीक है। तो ऐसे हमारा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो आप ध्यान से सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे? 50/100 और 20/10। तो पहले आप देखो 10 के टेबल में 55 टाइम्स में आता है और 20 के टेबल में 100 कितनी बार में आएगा? 5 टाइम्स में। तो हम इसको कट कर देंगे, है ना। ये देखो मैंने कट करा है 5 टाइम्स, और 20 के टेबल में ये आ गया 5 टाइम्स। तो हमने 5 को 5 से कट किया तो 1 आ गया, यानी हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख कर करोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे डिवाइड करने हैं, तो डिवाइड भी बिल्कुल मल्टीप्लाई की तरह ही होता है, पर ध्यान ये रखना होता है कि इसमें जो डिवाइड का साइन यूज़ करते हैं और उसको वापस रेसिप्रोकल करके डिवाइड का साइन हटाते हैं। देखो आप देख सकते हैं, मैंने ये क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया है और इसके नीचे 1 पुट कर दिया है। 9/1 और डिवाइड का साइन हटा दिया मैंने, मल्टीप्लाई का लगा दिया। तो ये नंबर क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल। और फिर हमने चेक करना है कि यार ये दोनों नंबर किसी भी डिजिट से डिवाइड है। 2 से तो होंगे नहीं, दोनों 3 से होंगे। 3 के टेबल में ये 3 टाइम्स में आएगा, ये 2 टाइम्स में आएगा। तो 3 × 17 डिवाइडेड 2, तो क्या आ जाएगा? 51/2। अब फिर मैंने आपको बताया मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करोगे? आप इसको डिवाइड करोगे 51 को 2 से करोगे, ठीक है। तो 2 से करोगे तो कितनी टाइम्स में जाएगा? ये 2 टाइम्स में, और 1 यहाँ
माइनस करेंगे 5 में से 4 तो 1 बचेगा, फिर आप ऊपर से 1 राइट डाउन करोगे 11। तो 2 की टेबल में 11 कितनी टाइम्स में आता है? 11 तो नहीं आता पर 10 तो आता है 5 टाइम्स में, तो हम माइनस कर देंगे 1, यानी हमारा आंसर क्या आएगा? 25 1/2, ये आंसर हो गया। ऐसे ही प्रॉपर आप सेकंड क्वेश्चन को भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 उससे भी इजी है, ध्यान से करेंगे आप। आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ आप चेक करेंगे कि 50 + 8 + 0.10 + 0.100 + 5/1000 है। तो मैंने क्लास में भी बताया है कि जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं वो पॉइंट के बाद आते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 58.005। सो इजी, बहुत इजी है। तो ध्यान से आप क्वेश्चन नंबर बी भी करेंगे। बी के लिए क्या लिखेंगे आप? देखो 8 के बाद ही फ्रैक्शन वाले नंबर है तो पॉइंट आ जाएंगे 049। आप इसको क्लास वर्क की नोटबुक में, इवन जो भी आपके पास नोटबुक है उसमें राइट डाउन करेंगे, ध्यान से समझ के करेंगे। और घर पे आप मैथ की होमवर्क में आज चैप्टर 8 की रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे। आप चेक करेंगे कि आपको कितने सम आते हैं और कितने सम नहीं आते हैं, क्योंकि बेटा मैथ की जितनी भी हम प्रैक्टिस करें वो कम होती है, क्योंकि हमें आते हुए हमारे आंसर क्या हो जाते हैं? रॉन्ग हो जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।